गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने अपनी 25 वर्षीय स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी बेटी को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्या के आरोपी पिता को पुलिस थोड़ी देर में कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें, मृतका राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी। इसी एकेडमी को लेकर पिता दीपक और बेटी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी पिता ने अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से अपनी बेटी को गोली मार दी। राधिका के पिता उसकी एकेडमी चलाने से नाराज चल रहे थे। उन्होंने एकेडमी चलाने के लिए उसे मना भी किया था, लेकिन यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि राधिका के पिता ने राधिका को मौत के घाट उतार दिया, बेटी को गोली मार दी। गुरुग्राम में राधिका की हत्या का मामला सामने आया है। इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हुई हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। सुना कि फिलहाल अभी कोर्ट में राधिका के पिता जो कि आरोपी हैं उन्हें पेश किया जाएगा। दोपहर 2 बजे राधिका के पिता की कोर्ट में पेशी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या समाज में प्रतिष्ठा अब रिश्तों से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। मान सम्मान के चलते राधिका के पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। 3 गोलियां दागी हैं राधिका के पिता ने और राधिका की हत्या कर दी। सो फिलहाल पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा और सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही बन रहा है, क्या इज्जत की तलाश में इंसान इतना गिर सकता है कि अपने ही रिश्तों को मौत के घाट उतार देगा। गुरुग्राम की इस वारदात ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कई तरीके की तस्वीरें जो हैं रिश्तों को शर्मसार करने की सामने जरूर आती हैं, लेकिन पिता और बेटी की ये तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं झकझोर कर रख देती हैं। हैरान कर देने वाली है कि पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें यह भी है कि पिता को अक्सर ताने मिलते थे, आसपास के लोग ताने देते थे कि बेटी की कमाई पर तू चल रहा है और कई तरह के इस तरह के इल्जाम जो है वो लग रहे थे। लेकिन क्या इज्जत के चलते इतना बड़ा स्टेप एक पिता ले सकता है कि वो अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार दे। राधिका सक्सेसफुल टेनिस एकेडमी चलाती थी, कई बच्चे उनसे टेनिस सीख रहे थे, खुद अच्छी खिलाड़ी थी और कहीं ना कहीं अच्छी सोर्स ऑफ इनकम भी राधिका से आ रही थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या अपने मान सम्मान के चलते पिता अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार देगा। टेनिस एकेडमी को लेकर पिता बेटी में विवाद हुआ और वो सुलझा नहीं पाए और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पिता ने अपनी ही बेटी को लाइसेंसी रिवॉल्वर से मौत के घाट उतार दिया। तो फिलहाल अपने ही मान प्रतिष्ठा के चलते पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही बन रहा है। टेनिस खिलाड़ी थी राधिका और खुद अच्छी प्लेयर भी थी और एकेडमी भी चलाती थी, लेकिन ये पिता को रास नहीं आया। जब आसपास के लोग ही उनको ताने देने लगे तो कहीं ना कहीं पिता के मन में इतना ज्यादा तनाव पैदा हो गया कि विवाद इतना ज्यादा दोनों में बढ़ गया कि वो सुलझा नहीं पाए और आखिरकार पिता ने अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटी को मौत के घाट उतार दिया। क्या मान प्रतिष्ठा इतना ज्यादा है इंसान का कि वो रिश्तों को समझ नहीं पा रहा है। आखिर क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच इतना कि पिता अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारने में इतने ज्यादा उतारू हो गए। फिलहाल अभी राधिका के पिता को 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा
ये जानकारी मिल रही है। राधिका की मां भी कह रही है कि मुझे बुखार था, मैं आराम कर रही थी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। राधिका के मां ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल जो है सामने आ रहे हैं कि अपनी मान प्रतिष्ठा के चलते बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। गुरुग्राम में 25 साल की जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव, उसके ही पिता ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक पिता ने टेनिस एकेडमी खोलने के लिए 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। 1 महीने बाद ही उन्होंने एकेडमी बंद करने के लिए बेटी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और अपनी ही मान प्रतिष्ठा के चलते बेटी की हत्या कर दी। तो फिलहाल हमारे साथ चर्चा के लिए गेस्ट भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर भावना गुप्ता हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर संतोष दहिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और हमारे संवाददाता हनु सैनी भी हमारे साथ जो हैं जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों के पास आऊंगी मैम, लेकिन सबसे पहले हम अपने संवाददाता का रुख करेंगे। हनु, फिलहाल ये पूरा मामला एक बार आपसे फिर से समझना चाहेंगे, पूरा मामला था क्या और अब फिलहाल क्या कुछ जो है इसमें जानकारी सामने आ रही है, रिश्तेदारों का क्या कहना है, क्योंकि राधिका की मां ने बयान देने से इनकार कर दिया है और पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। हनु जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब इस तरह से ये मामला सामने आया तो पूरे गुरुग्राम में ही ये बात जैसे ही फैली कि एक पिता ने बेटी को गोली मार दी है, तो क्योंकि यहाँ पर पिता प्रेम जो है बहुत ज्यादा है बेटियों के साथ, और हरियाणा में तो कहा ही जाता है कि बेटी को सर माथे रखा जाता है। और ऐसे में इस तरह का जो मामला सामने आता है कि एक पिता ने किस सोच से बेटी को गोली मार दी है और उस सोच के चलते किस तरह के जो हालात बने, वो हालात अभी भी जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किन हालातों में इस तरह का जो है बड़ा निर्णय लिया गया एक पिता द्वारा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जब पिता ने राधिका को गोली मारी, उसके बाद वो फूट फूट कर काफी देर तक रोए। तो कई सारी बातें जो है अभी उलझुल है, उनको सुलझाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी लगातार हमारी बातचीत चल रही है और पुलिस ने भी जो बयान में बोला, उन्होंने कहा कि राधिका ने एक एकेडमी जो है पिता के कहने पे उन्होंने खुलवाई थी, उसमें पैसा लगाया काफी करोड़ रुपए, क्योंकि गुरुग्राम में जगह लेना और एक उसको शुरुआत करना किसी भी एक बिजनेस को वो बड़ा मुश्किल होता है गुरुग्राम में, क्योंकि महंगी जगह मिलती है, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा भी कई सारी एसेसरीज जो है वो चीजें चाहिए होती है जो खेल के दौरान में जरूरत होती है, तो उनमें अलग से पैसा लगा होगा। इतना करने के बावजूद एक कहते हैं कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनमें फर्क नहीं किया गया। पिता के बारे में जब जानकारी ली गई आस पड़ोस से, तो पता लगा कि पिता बड़े ही सही इंसान है और उनके बारे में जो ये बात कही जा रही थी बीच में कि वो गुस्सेल है या वैसे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पिता ने बड़े उनके जो आस पड़ोस के जो लोग थे उनसे जब जनरली बात की गई तो उन्होंने साफ किया कि भाई इनके पिता जो है काफी अच्छे इंसान हैं और ऐसे में इन्होंने इतना बड़ा कदम कैसे लिया इसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहे थे। जा रही है हनु, ठीक है, जानकारी जो है वो भी सामने आएगी कि आखिरकार क्या वजह रही, क्या कारण रहा, किस तरह का ये पूरा तनाव था जिसकी वजह से पिता ने ही मौत के घाट अपनी बेटी को उतार दिया। हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर भावना, डॉक्टर संतोष, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो डॉक्टर भावना, क्या वजह रही होगी, क्योंकि पिता ने ही बेटी को खेल के लिए प्रोत्साहित भी किया, उसके बाद जब एकेडमी खोली तो उसके लिए भी पैसे दिए गए, एकेडमी चलाने के लिए भी जोर दिया गया, लेकिन इतना क्या मेंटल प्रेशर हो सकता है, इतना क्या तनाव हो सकता है कि समाज में मान प्रतिष्ठा के चलते अपने ही रिश्ते समझ में नहीं आए और रिश्तों से ज्यादा कीमती क्या मान प्रतिष्ठा हो सकती है? डॉक्टर संतोष। देखिए मनप्रीत जी, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय रहा है हमेशा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, केवल एक इन्हीं का नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें तैश में आकर पिता इतना बड़ा कदम उठा लेता है। इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में लड़की को खुद पिता ने कहा कि तुम एकेडमी खोलो। लड़की खुद एक प्लेयर थी, उसने खूब पैसा भी लगाया, करोड़ों रुपया लगाना हरियाणा में एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। गुड़गांव जैसे शहर में उन्होंने इतना पैसा लगा के उनको आगे बढ़ाने के लिए एक कदम के साथ कदम मिलाने की कोशिश की। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज है कि जो समाज है उसका बहुत बड़ा प्रेशर व्यक्ति के ऊपर होता है,
और मुझे लगता है इस पूरे मामले को देखकर वो जो प्रेशर था वही ये काम कर गया कि जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता हो, जो अपनी बेटी के लिए अपने आप जो इंडिविजुअल काम करना चाहती है वो काम करवाने के लिए करोड़ों रुपया लगा देता हो, उसको फ्री हैंड छोड़ देता हो, ऐसे पिता को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए वो जो सामाजिक दबाव है मुझे लगता है उसने काम किया है। और ये जो एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है समाज का, ये बहुत बड़ा प्रेशर है जो लोगों को, ये जो ऑनर किलिंग के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो ऑनर किलिंग के साथ यही प्रेशर उसको जोड़ता है, क्योंकि व्यक्ति खुद तो रह लेता है लेकिन समाज जो ताने मारता है वो ताने व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब इस लड़की ने एकेडमी खोली तो कुछ लोगों को ये क्योंकि महिला को, चाहे हम बेटी को कितना ही प्यार करते हो, लेकिन महिला को दोयम दर्जे का माना जाता है, इसमें कतई दो राय नहीं है। और लड़की अगर चाहे कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देख लो, चाहे कोई सामाजिक प्लेटफॉर्म देख लो, अगर लड़की ने अपने बलबूते पे कुछ करने की कोशिश की है तो उसके पर काटने के लिए समाज ने भरपूर कोशिश की है। और बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकती हूँ, लेकिन इस मामले में भी बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल डॉक्टर संतोष, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब बेटी आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वही समाज है जो उसको नीचे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वही पिता उसको उड़ान भी तो दे रहा है। बाद में वही पिता अलग सोचकर, अपनी इज्जत का ख्याल कर, मान प्रतिष्ठा का सोचकर हत्या कैसे कर सकता है? डॉक्टर भावना, देखिए, जैसे मैम ने भी कहा, एक तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे अगर उनको, जैसे न्यूज में आया कि उनको बोलते थे अपनी बेटी के सैलरी पे आप चल रहे हो, अगर वही बोला जाता अपने बेटे का पैसा आप ले रहे हो, उसमें उनको लुक डाउन नहीं किया जाता, उनको ये नहीं बोला बुरा नहीं लगता उनको। पर क्या है, जहाँ लड़की की बात आ जाती है वहां पे प्रॉब्लम होती है। आजकल की सोसाइटी में क्या है, आप अपने बच्चे को सब कुछ दोगे, बट अगर वो चीज आपको उसके नाम से पहचाना जाए, आपका खून खोलेगा, क्योंकि लड़की का पैसा लेना गलत है। आज भी वो चीज सोसाइटी में है। और अपने बच्चे को मारना, इसको फिलिसाइड बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका बच्चा होता है वो आपका बच्चा नहीं आपको दिखता, आपको एक ऑब्जेक्ट दिखता है, जिसकी वजह से आपको, इस केस में आपको उस ऑब्जेक्ट की वजह से लोग आप पे हंस रहे हैं। तो उनको ये नहीं दिखा कि ये मेरी बेटी है या जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ, उनको ये दिखा कि ये जो पर्सन है, ये जो है, इनकी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है सोसाइटी में। तो ये चीज अभी भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है कि अगर आपको आपकी बेटी के नाम से जाना जाए, आपकी वाइफ के नाम से जाना जाए, आप उस पे इंसान को, आदमी को गुस्सा आता ही है, चाहे वो इंसान अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि जो हमारे पास सोसाइटी है वो आपको इतना गंदा बुरा बोल देती है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये जो पर्सन है जिसको मैं प्यार करता हूँ, ये मेरे लिए गलत नहीं है। उनको बस ये लगता है कि इस पर्सन की वजह से मेरा मजाक हो रहा है, और इस केस में भी यही हुआ है। लेकिन डॉक्टर भावना, वो तो अपने ही रिश्ते हैं, अपना ही खून है, तो कहीं ना कहीं बात को सुलझाया भी जा सकता था अगर 15 दिन बीत रहे हैं, 20 दिन बीत रहे हैं, लेकिन इस तरह से हत्या कर देना कहीं ना कहीं अपने ही रिश्तों को कमजोर दिखाता है। आप ये देखिए, मेल ईगो जो एक चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है हमारी सोसाइटी में। जो एक आदमी है वो घर चला रहा है, वो समाज चला रहा है, अगर उसी घर में दिखाते हैं कि एक औरत है जो पैसे कमा रही है या उसको वो पैसे दे रही है, वो घर को बुरा सोचा जाता है, उसमें देखा जाता है कि इस घर में वो आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं है। और जब मेल ईगो पे कोई बात आती है, उसमें ये नहीं दिखता कि ये बात सॉल्व होगी कि नहीं। उनको बस ये था कि आप अपनी एकेडमी बंद करो, उनको नहीं करनी थी उनकी बेटी को। तो एंड में उनको ये सोल्यूशन लगा कि इसकी वजह से मेरा जोक हो रहा है, इसको मैं मार दूंगा, जेल चला जाऊंगा, वो बेटर होगा, ताकि मैं समाज में रह के अपना मजाक उड़ा। तो आप मेल साइकी भी समझिए, क्योंकि मेल को हमारी सोसाइटी में ऐसा दर्जा दिया जाता है कि आदमी ही है जो घर संभालता है, वही पैसे लाता है, वही करता है। एक औरत का काम बस घर संभालना होता है। तो अगर वो पोजीशंस चेंज होती हैं, वो रोल चेंज होते हैं, तो एक आदमी को सहना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर के लोग अगर कान भरते हैं तो वो उस चीज को सुनते हैं। ठीक है, ठीक है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए मैम, और हनु आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो फिलहाल हम इसी पर अभी आगे भी चर्चा करेंगे कि रिश्तों पर मान प्रतिष्ठा किस तरह से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पिता ने अपनी ही बेटी को लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या कर दी, और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर भावना, मनोचिकित्सक, डॉक्टर संतोष दहिया, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर भावना, मानसिक तनाव की अगर हम चर्चा करें तो क्योंकि इस पूरे मामले में एक ही चीज समझ आ रही है कि उनको मानसिक तनाव था, सामाजिक प्रेशर था कि किस तरह से तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपने ही रिश्तों की कीमत नहीं निकाली और अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। क्या मानसिक तनाव इतना ज्यादा बढ़ सकता है किसी में भी कि वो इस हद तक जा सकता है?
देखिए हमने कितने केसेस देखे हैं जिसमें एक इंसान को समाज से इतने ताने मिले हैं कि उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया है। आप ये केसेस देखते हो, अगर आपके आसपास जो लोग हैं वो बोलते रहते हैं, आप इतना सुनने के बाद उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हो। इसको कंफर्मिटी बोलते हैं साइकोलॉजी में, जिसमें क्या होता है, अगर एक इंसान आपको बोले जा रहा है आप खराब हो, आपके साथ ये है, आप उसको बिलीव करने लग जाते हो। और इस केस में अगर आप, जैसे मैंने बोला, मेल ईगो बहुत डिफरेंट है। इसमें उनको ये नहीं बोल रहा था कि आप खराब हो, उनको इससे चिढ़ाया जा रहा था कि तुम अपनी बेटी के पैसे सिखाते हो, तुम्हारी बेटी ये कर रही है, तुम्हारी बेटी वो कर रही है। तो ये चीज बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में बेटी को ऐसे दिखाया जाता है कि ये हमारी इज्जत है। अगर शादी करके भी किसी बेटी को भेजा जाता है, उसको बोलता है तुम घर मत आना, तुम वहां पे जैसे भी है संभालो। तो आप सोसाइटी की थिंकिंग और वो सब देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ तनाव नहीं बोल सकते, इसमें ये बोल सकते कि मेल ईगो भी हिट हो रही थी। चाहे वो अपनी बेटी को कितना प्यार कर रहे थे, कितना ओपन थे मेंटली, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे थे, पर लोगों ने जैसे ही ये बोलना शुरू करा कि आप अपनी बेटी का खा रहे हो, उनका वो चेंज हो गया। और आप ये भी देखिए, जिस सोसाइटी में होते हरियाणा में अभी भी बैकवर्ड्स बहुत है लड़कियों को लेकर। अभी भी लड़कियों को कितने केसेस आते हैं अभी कि लड़की हरियाणा में ये है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हरियाणा जो हम सोसाइटी में रह रहे हैं उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर एक जगह पे जहाँ पे लड़कियों को ऐसे नहीं देखा जाता और एक फैमिली ऐसे कर रही है, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है कि अगर लोग उनको सुनाए जा रहे हैं कि तुम्हारी बेटी ऐसी, तुम्हारी बेटी ऐसी, एंड में क्या हुआ, उन्होंने उसको बोला कि या तो आप बंद कर दो, उन्होंने नहीं बंद किया, तो उन्होंने यही सोचा कि ये बंद तो करेगी नहीं, तो इसको खत्म कर दो, इस चीज को, कि लोग मुझे सुनाए ना। जी बिल्कुल। डॉक्टर संतोष, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप हमारे समाज को किस तरह से देखती हैं? क्योंकि ये वही समाज है, जब आप जीतते हैं तो आपकी जीत के साथ साथ आगे भी बढ़ता है, आपको चेयर अप भी करता है, लेकिन ये वही समाज है जब एक पिता को इतना ज़्यादा दबाव बना देता है, तनाव में डाल देता है, उनके साथ इस तरह की बातें करने लगता है कि आप अपनी ही बेटी की कमाई खा रहे हो। बहुत सारे पहलू इसमें हैं। किस तरह से हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ रहा है? क्योंकि आज की जो जनरेशन चल रही है उसमें ये है कि कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमाते हैं, दोनों ही घर चला रहे हैं। कभी कभी जो हस्बैंड है उसकी कमाई कम होती है, वाइफ की ज़्यादा होती है। पेरेंट्स में भी ऐसा ही देखा जाता है। लेकिन क्या समाज इतना ज़्यादा हावी जो है हो सकता है, हम पर इतना ज़्यादा उसका दबाव बन सकता है? देखिए, जो मेंटलिटी है वो बहुत अलग तरह से काम करती है। पत्नी और पति दोनों जब काम करते हैं, सैलरी लेके आते हैं, और जैसा कि आपने अभी बताया कि अगर पत्नी की सैलरी ज्यादा है, वहां भी ईगो हर्ट करती है। उसके बावजूद पति जो है वो महिला को ये समझता है कि नौकरी तो ये कर आई, मेरे साथ ही आई है, लेकिन घर का सारा काम यही करेगी, इसी की जिम्मेदारी है। वो चाय का कप भी खुद नहीं उठाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से ये डाल दिया जाता है कि औरत जो है वो घर संभालने के लिए है और औरत को तुम्हारी आज्ञा माननी चाहिए। मतलब वो डोमिनेट इतना करता है कि उसको ये लगता है कि अगर उसने कहा कि चाय बनाओ, चाहे उसको बीमार है पत्नी, तो चाय अगर नहीं बनी है तो घर में लड़ाई हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मामले मेरे सामने आते हैं। हम डबल स्टैंडर्ड में जीते हैं, हमारे डबल चेहरे हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारा लड़का कमा के लाता है, सैलरी लाता है, तो हम गर्व से, फक्र से कहते हैं कि हमारे बेटे की तनख्वाह इतनी है, वो इतना कमा के ला रहा है। अगर लड़की कहीं कमाने लगती है और अगर पड़ोसी ने ये कह दिया कि तू तो छोरी के टुकड़े पर पड़ने लग रहा है, तो उसका सारा मामला खत्म हो गया। उसका जितना ईगो था वो इस पीक पे आ जाता है और उसको ये लगता है कि मैं छोरी का खा रहा हूं, मतलब औरत का खा रहा हूं। मैंने कई घरों में ऐसा भी देखा है कि डॉक्टर संतोष, इसमें क्या एक चीज और है कि क्या अभी भी जो पिछड़े लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जैसे हरियाणा जैसे जगहों की भी आपने बात की जहां पर मॉडर्न सोसाइटीज भी बनी हुई हैं, लेकिन कई जगहों पर इस तरह की थिंकिंग वाले लोग भी हैं। और अगर हम दिल्ली जैसी शहरों की बात करें या अलग और सिटीज की बात करें, बेंगलोर जैसी सिटीज की बात करें जहां पर इस तरह की सोच ज्यादा नहीं होती, तो क्या ये अलग अलग जगह, अलग अलग इलाकों पर भी निर्भर करता है? देखिए, डेफिनेटली अलग अलग जहां जैसा जिसके संस्कार, एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे साउथ में हम देखते हैं कि लड़कियां शायद थोड़ा ज्यादा बेहतर पोजीशन में हैं, और इधर की जो लड़कियां हैं, लड़कियों को लाड प्यार मिलता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड है। अगर लड़की ने आपका नाम कर दिया बहुत ज्यादा, जैसे हमारी खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खिलाड़ी, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके नाम से अगर उनके पिता को जाना जाता है तो वो फक्र महसूस करते हैं, क्योंकि समाज उनको वो मैसेज देता है कि तुम्हारी बेटी ने बहुत अच्छा किया है, तुमने बहुत अच्छी बेटी को जन्म दिया। इस तरह के मैसेज उनको जाते हैं, वो इसलिए फक्र करते हैं। जिस दिन उनको ये कह दिया कि तुमने अपनी लड़की को बाहर कैसे भेज दिया, उसी दिन उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि
एक्चुअल पोजीशन ये है कि महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है। और अगर कोई ये कह देता कि तू लुगाई की खान लाग रहा है, छोरी की खान लाग रहा है, उससे दिन उनका जो ईगो है वो इतना हर्ट हो जाती है कि वो समझ ही नहीं पाते वो क्या करें। इस केस में बिल्कुल यही हुआ है। जब वो लड़की को करोड़ों रुपए लगा के एकेडमी खोल रहा है तो उसकी मानसिक दिशा ऐसी नहीं थी कि वो लड़की को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, जैसा मैं समझ रही हूँ वो चाहता था। लेकिन चलिए, ये तो हम अभी डॉक्टर संतोष, ये तो हम अभी जनरेशन की बात कर रहे हैं, अभी अभी का मामला है। डॉक्टर भावना, आपने वो मूवी भी देखी होगी दंगल मूवी, जिसमें जो रियल स्क्रिप्ट पर बेस्ड है, रियल ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, किस तरह से उनके पिता ने अपनी बेटियों को रेसलर बनाया। और वो भी वो तब की बात है जब बेटियों को शायद आगे भी नहीं लाया जाता था, बेटियों को छुपा के रखा जाता था, शायद पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता था। लेकिन एक वो पिता भी थे जिन्होंने अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया और रेसलर बनाया। आज बबीता फोगाट, अपना अपना उनका नाम हुआ पड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम उस समाज में भी जी रहे हैं कि हमें अपनी सोच का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लोग तो हमें ताने देंगे ही, उस समय भी उनके फादर को जरूर ताने मिले, लेकिन उन्होंने सबको इग्नोर किया और उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, रेसलर बनाया और वो करके दिखाया जो आज सभी के लिए एक मिसाल है। देखिए, सबसे पहले अगर आप मूवी भी देखेंगे, उसमें इनिशियली उनको लड़का चाहिए, जब नहीं हुआ उनको रियलाइज हुआ कि बेटियां ही हैं। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता। देखिए, आपको क्या है, आप ये समझिए कि कुछ लोग ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं कि वो समाज को अफेक्ट नहीं करने देते, और कुछ लोग होते हैं जो नहीं होते। तो एक्सेप्शन सब में होता है, जरूरी नहीं एक जैसा हो। जैसे अगर आपने देखा, पीछे केस हुआ था जब बैंगलोर में एक मदर ने अपने बच्चे को मार दिया। अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना हर एक डाइवोर्स केस में मदर अपने बच्चे को मारेगी, तो हर एक में एक्सेप्शन होता है। पर दंगल में भी अगर उनकी भी स्टोरी देखिए, उनको भी एक लड़का चाहिए था। जब उनको रियलाइज हुआ नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पास है उसके आगे मैं करूँ, उससे मैं चलूंगा। तो हर एक अलग होता है। बहुत सारी, कितनी सारी केसेस हैं, कितनी सारी स्टोरीज हैं जहाँ पे फादर्स ने अपनी बच्चियों को आगे कराया, अपनी बच्चों के लिए प्राउड है। तो जरूरी नहीं है हर एक चीज में वही हो। पर कई बार क्या होता है, जब हम मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते और हम सोसाइटी को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि अभी भी कितने लोग हैं आधी चीजें नहीं करते क्योंकि सोसाइटी क्या बोलेगी, लड़की को डाइवोर्स नहीं लेने देते क्योंकि समाज क्या बोलेगा। तो हर कोई ऐसा नहीं होता जो समाज को इतनी इंपॉर्टेंस दे, पर जो दे रहा है वो उसको सुन के चीजें करता है। तो एक्सेप्शन सब में होते हैं। बस सबको ये समझना बहुत जरूरी है, जो समाज है वो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ना आपका परिवार है, ना वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वो बुरा सोचते हैं। समाज का काम यही होता है ना, ताने देना, आपको बोलना कि आपकी लाइफ में ये गलत चल रहा है, वो गलत चल रहा है। अब कितनी बार अगर आप दहेज भी देखिए, आधे टाइम एक तो उनको जो लड़के का परिवार है उनको चाहिए, पर एक आप वो भी देखिए कि सोसाइटी का होता है कि तुमको कितना मिला। आधे दहेज के केसेस जो होते हैं जिसमें लड़की को जला दिया जाता है, इसलिए होता है ना क्योंकि वो और मांगते हैं, क्योंकि उनको सोसाइटी को दिखाना है कि भाई हमारी कितनी पहुंच है, कि हमारी लड़की जो आई है बहू उसने हमें कितना लाई है। तो समाज का बस सबको समझना जरूरी है कि जो समाज आपको चीज कह रहा है उसको सुनना सही नहीं है। वो हर कोई चीज सही नहीं कहते। ठीक है डॉक्टर संतोष, क्योंकि राधिका के पिता की अगर बात की जाए तो राधिका के पिता ने 1 से 1.5 करोड़ लगाकर बेटी को बिजनेस खोल के दिया, एकेडमी खोल के दी। कहीं ना कहीं वो खुद भी आर्थिक मजबूत होंगे, लेकिन फिर इतना प्रेशर कैसे किसी में बन सकता है? अगर आप खुद भी आर्थिक मजबूत हैं और आप अपनी बेटी को भी बिजनेस खोल के दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इतना प्रेशर नहीं हो सकता कि आप अपनी ही बेटी को गोली मार दें, उसकी हत्या कर दें। बशर्ते ये है कि अगर आप खुद भी आर्थिक मजबूत नहीं हैं और तब आप अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ताने आपको अफेक्ट कर सकते हैं। राधिका के केस में लग रहा है जब पिता खुद ही 1.5 करोड़ लगाकर बेटी को बिजनेस खोल कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी आर्थिक मजबूत होंगे ही कहीं ना कहीं। डेफिनेटली वो मजबूत थे आर्थिक रूप से, कोई समस्या ऐसी थी नहीं। लेकिन यहाँ समस्या मुझे लगता है आर्थिक की नहीं है, यहाँ दिमाग की है। मेंटली ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। जब इन्होंने ताने सुने तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि एकेडमी को खोल दो, उनका कितना ही नुकसान हो जाए। जब 1.5 करोड़ उन्होंने लगाया होगा तो उनको ये जरूरी नहीं है कि उनको पैसे के लिए लगाया होगा, बस उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा पूरी की होगी। और जैसे ही लोगों ने ताना मारा तो उनके दिमाग को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दिमाग में नेगेटिविटी भरनी शुरू कर दी, और वो नेगेटिविटी इतनी हावी होगी कि वो भूल गए कि जिसको गोली मार रहे हैं वो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, जिसके लिए तुमने 1.5 करोड़ रुपया लगा दिया। उसकी इच्छा के लिए आपने उसको खिलाया, और वो लड़की खुद खिलाड़ी थी। और एक पिता अपनी बच्ची को खेलने के लिए भेजता है, सब तानों को तोड़ के।
तो वो डेफिनेटली वो पैसा और ये सब मैटर नहीं था, वो बच्ची से डेफिनेटली प्यार भी करते होंगे, लेकिन जो ये मामला हुआ है ये उनका दिमागी तौर पर वो कमजोर थे और जैसे उन्होंने ताने सुने उन तानों का ये रिएक्शन था। और ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जब समाज दबाव डालता है किसी ना किसी तरह का तो लोग गलत निर्णय लेते हैं, जबकि ऐसा लोगों को करना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपके घर में कुछ नुकसान होता है तो लोग कोई कुछ नहीं करता, और अगर आपके घर में कुछ खुशियां भी हो रही तो भी लोग कुछ नहीं करते। दुख में भी कोई लड्डू रखने नहीं आता है, लोग केवल आपके ताने मारेंगे, लोग केवल आपकी बड़ाई अगर है तो कहीं ना कहीं वो आपकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिविटी लोगों को दिखी तो वो नेगेटिव पॉइंट को पहले पकड़ेंगे, आपकी अच्छाई को नहीं पकड़ेंगे। और ये पिता इस बात को समझ नहीं पाए कि जो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, जिसके लिए तुमने खेलने की परमिशन दी, जो नेशनल तक बच्चा गया है, उसके लिए एकेडमी खोली है, इतना पैसा लगाया है, और बच्ची भी ठीक ठाक थी, कोई समस्या दिखी नहीं अभी तक। उसके बावजूद लोगों के तानों से उन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि वो गोली मार के और फिर फूट फूट कर रो रहे हैं। क्योंकि वो जो इंस्टेंट रिएक्शन है, ये जो ऑनर किलिंग के जितने मामले आते हैं इनमें इंस्टेंट रिएक्शन होता है, गुस्से में स्टेप उठाया जाता है। और ये पिता ने, राधिका के पिता ने भी गुस्से में, किसी ने कुछ कहा होगा और वो लगातार दिमाग में उसने सोचा होगा और वो इतना प्रेशर हो गया कि उसने अपनी गोली उठाई, रिवॉल्वर उठाया और उसको धड़ाधड़ गोली मार दी कि भाई इसके कारण मुझे ये सुनना पड़ रहा है। उसने अपनी बेटी को खुद से अलग मान लिया। जैसे समाज में हम एक दूसरे को अलग मानते हैं, इस तरह से उन्होंने अपनी बेटी को अपनी बेटी ना मान के लगा के इसके कारण तुम्हारी बेइज्जती हो रही है समाज में, और वो ये स्टेप उठा गए। ये केवल एक रिएक्शन है क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है व्यक्ति, और समाज ने जैसे उनके ऊपर ताने मारे उसका रिएक्शन ये है। जबकि समाज में लोगों को समझना चाहिए कि अपना जो परिवार है उसमें आपको देखना है, हमने सूखी रोटी खानी है, गिल्ली खानी है, सब्जी के साथ खानी है, प्याज के साथ खानी, हमने देखना है हम अपने बच्चों को क्या करवाना। लेकिन सोसाइटी में अक्सर ये होता है कि लोग ये समझ नहीं पाते कि मेरे घर में क्या है। अरे घर में लोग गरीब हैं तो अपनी रोटी खुद खाते हैं, लेकिन ताने दूसरे जो भी मारते हैं उनका इफेक्ट उनके ऊपर होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होता है उनके ऊपर। इन लोगों को ये देखना चाहिए कि समाज तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, समाज केवल तुम्हारी किरकिरी कर सकते हैं जब तुम्हारी सिचुएशन खराब होती है। अच्छी सिचुएशन होती है तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करते, जरूर दरवाजे पे हाथ जोड़ने आ जाएंगे क्योंकि उनको कोई जरूरत होगी आपसे। जब आज ऐसी सिचुएशन थी, बच्ची ठीक ठाक है, वो अच्छी एकेडमी चला रही है, प्लेयर है खुद, उसके बावजूद खुद पिता भी इच्छुक थे कि हाँ तुम एक एकेडमी खोलो, क्योंकि उनकी परमिशन से ही वो एकेडमी भी चली है। बिल्कुल। लेकिन जो समाज का दबाव है, ये मेंटली जो स्ट्रांग लोग नहीं है वो ऐसा स्टेप उठा जाते हैं। और क्योंकि मेंटली हम लोग स्ट्रांग इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे समाज में महिला और पुरुष को अलग दर्जा मिला हुआ है। महिला को एक ऑब्जेक्ट के रूप में समझा जाता है। अगर किसी के साथ, लड़की के साथ भी बलात्कार हो जाता है तो पेरेंट्स यहां तक कहते हुए मैंने सुने हैं कि तुम बोलना मत, हमारी इज्जत उड़ जाएगी। अरे लड़की के साथ बलात्कार हो गया, तुम्हें क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वहां कोशिश नहीं की जाती है। बहुत सारे मुद्दों पर पेरेंट्स उस लड़की को रोकने की कोशिश करते, कहते चुप रहना, किसी को बताना मत, हमारी इज्जत चल जाएगी। लड़की को इज्जत के साथ जोड़ा जाता है, लड़की को एक ऑब्जेक्ट माना जाता है, लड़की को दोयम दर्जे का माना जाता है कि ये तो वो करेगी जो हम कहेंगे। हमारी बात इसने कैसे नहीं मानी, मैं पैसा लगा रहा हूं, मैंने इसको परमिशन दी है, मैंने इसको खेलने की छूट दी है और मैं सारी इसको छूट दे रहा हूं, उसके बावजूद ये मेरी बात आज क्यों नहीं मान रही है कि एकेडमी तुमने नहीं चलानी। आप देखिए ना किस तरह की सोसाइटी है ये सोसाइटी डबल फेस्ड है। लोगों को दिखता कुछ है और एक्चुअल में ये है कुछ और, क्योंकि इनको ऐसा नहीं चाहिए कि इनकी बात नहीं मानी गई। जब पुरुष की बात नहीं मानी जाती है तो वो इस तरह का स्टेप उठाते हैं। और पत्नियों को आज भी डोमेस्टिक वायलेंस के, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे पास कितने केसेस आते हैं, और जब केसेस आते हैं तो मैं हैरान हो जाती हूं कि इस तरह भी लोग कर सकते हैं। महिला 19 साल से नौकरी कर रही है, 18 साल का उसका बेटा है, जॉब करके तनख्वाह पति को देती है, केवल 500 रुपए वो देता है वापस उसको, और ऐसे में वो पीटता है रोज। और लड़के को बिल्कुल इस तरह के कई केसेस हैं और हमें ही मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत बहुत जरूरत है। गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसमें पिता ने ही अपनी बेटी राधिका को मौत के घाट उतार दिया, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से रिश्ते जो हैं वो शर्मसार होते हुए नजर आ रहे हैं। मान प्रतिष्ठा के नाम पर रिश्तों की कीमत जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर भावना हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक, डॉक्टर संतोष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। डॉक्टर भावना, हम आपसे ये समझना चाहेंगे मेंटली स्ट्रांग हमें कैसे रहना चाहिए,
कि सामाजिक, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर संतोष ने भी बताया कि समाज वही है जो सिर्फ हमारी किरकिरी करना जानता है, जो सिर्फ गलत बोलना जानता है, वो हमें बूस्ट अप नहीं करेगा। तो हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से खुद की जो मेंटल पीस है उसको नहीं गंवाना चाहिए, खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम सबको ये विश्वास करना जरूरी है कि जो सोसाइटी है वो हमारा भला नहीं चाहती। और सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जो सोसाइटी है उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा सिवाय तानों के। क्योंकि हम क्या होता है, हम दूसरे के लिए अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना घर खराब कर देते हैं। तो ये समझना, रोज अपने आप को बताना कि समाज का फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेंटली अपने आप को रेडी करना ये करने के लिए कि देखिए, जब भी हम कोई भी चीज करते हैं जो सोसाइटी से अलग होती है उसमें हमेशा बोला जाता है। जैसे इस केस में इनके फादर ने इनके लिए अकेडमी खोली, ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने अकेडमी खोली लोगों ने बोला नहीं, उस टाइम उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए करना है। तो ताने आएंगे, लोग बोलेंगे, बट मेंटली हमें बार बार अपने आप को ये रिपीट करना है कि इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। क्योंकि और देखिए क्या है कि मेंटली स्ट्रांग होना में ये भी बात है कि बहुत सारा हमारे पास्ट का ट्रॉमा भी होता है। तो जैसे जो लोग बहुत ज्यादा, जिनको बुली करा जाता है बचपन में, वो आगे जाके उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो आसपास की चीजें ना सुने। तो इसमें मैं पेरेंट्स का भी बोलना चाहूंगी जो अपने बच्चों को डांटते हैं, दबाते हैं। आप ये समझिए, आप जितना अपने बच्चे को डांटेंगे, दबाएंगे, आप उतना उसको बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हें बाहर के लोग बोले तुम उसी को सुनो। तो एक तो आपको अपने बच्चे को बचपन से ही ये सिखाना है कि तुम्हारा अपनी थिंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लोग कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। क्योंकि क्या है कि जब बचपन से ही हमारा एक मेन फ्रेम बनता है दिमाग का, हमारी पर्सनालिटी बचपन में ही बनती है। जिस तरीके से आगे बड़े होकर चीजें ऐड होती है, पर मेन हमारी कोर पर्सनालिटी बचपन में बनती है। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को बताए कि फर्क नहीं पड़ता क्या लोग कह रहे हैं, जो आपको सही लगता है आप वही कीजिए। तो ये बचपन से स्टार्ट होता है जी। डॉक्टर संतोष, क्योंकि आप समाज में रहती हैं, आपने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने होंगे, लेकिन रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर अब जिस तरह की केसेस सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो रिश्तों का ही हो रहा है। रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए, समाज की जितनी भी कृतियां हैं उनको किस तरह से इग्नोर किया जाए, और जो समाज कहता है उस पर ज़्यादा ना ध्यान देकर हमें अपने रिश्तों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कैसे ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो जब अगर कोई इंसिडेंट ऐसा आता है तो व्यक्ति को ठंडे दिमाग से एक बार बैठ के उस पर विचार करना चाहिए, और जिससे रिलेट है, जैसे बेटी से रिलेटेड था ये, तो बेटी को बिठा के उसको बात करनी चाहिए थी सबसे पहले कि बेटा लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम इस बात से सहमत हो या नहीं हो, या कोई और रास्ता निकल सकता है। क्योंकि जब दो लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट होता है तो वो चर्चा से ही, वार्तालाप से ही सॉल्व हो सकता है। अगर वो आपस में बात करते, अपनी पत्नी को भी बिठाते, बेटा भी होगा शायद उसको भी बिठाते, या जो ताना मार रहा है उससे पूछ लेते कि भाई जो आपने ताना मारा है वो किस संदर्भ में मारा है, क्यों मारा है, आपने ऐसा क्यों कहा है मेरे बारे में, उससे भी सवाल किया जा सकता था। क्योंकि अक्सर जब व्यक्ति निकलता है, घर से निकलता है, मान लो कोई अड़ोस पड़ोस में दो चार लोग कहीं कोई ताना मारते हैं, तो व्यक्ति इतना प्रेशर में आ जाता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, जबकि उन लोगों को फर्क कोई नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है, बस उनको केवल ताना मारना है। तो व्यक्ति को एक बार दिमाग में ठंडा करके, पानी पी के, उसको ये सोचना चाहिए कि जो लोग ताना मार रहे हैं इसके पीछे इन लोगों का मकसद क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग, क्यों मार रहे हैं ये ताना। क्योंकि अगर ये एक बार सवाल खड़ा कर लिया दिमाग में तो उसको पता लग जाएगा कि इन लोगों ने ना तो पैसा लगाया, ना वो लड़की इन लोगों की है, वो तो मेरी बेटी है, जो प्यार है मुझे अपनी बेटी से है, मेरी बेटी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये जो ताना मार रहे हैं, पहले इन्हीं को बुलाऊं, मैं इनसे बात करूं, भाई तुम ये ताना क्यों मार रहे हो। दूसरी बात ये है कि हम आजकल आपस में चर्चा नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, हर कोई अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, ताना इसके ऊपर लगा होगा, इसने लगातार सुने होंगी बातें, और इसने अपनी वाइफ से भी डिस्कस नहीं किया होगा, अपनी बेटी से भी डिस्कस नहीं किया होगा, खुद के दिमाग में ही इमेजिनेशन करते 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 वो जहर इतना हो गया कि 1 मिनट के लिए वो जब पीक पे आता है तो ये इंसान भूल जाता है कि मैं कौन हूं, ये मेरे सामने व्यक्ति कौन है। ये भूल गया कि सामने तुम्हारी बेटी है जिसको तुमने पैदा किया, जिसको तुमने 20-22 साल तक इतना बड़ा पाल पोस के हर इसकी डिमांड पूरी करी है, हर इसकी इच्छा पूरी की है, इसको खिलाया भी है, पाला पोसा भी है,
हर जरूरत पूरा करने के बावजूद वो ये समझ ही नहीं पाया कि सामने कौन है। वो तो उसकी बेटी थी। ये इसलिए होता है क्योंकि आपस में वार्तालाप नहीं होती है। आज जो ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पर लोग इकट्ठा नहीं बैठते हैं, बात नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं। पहले मोहल्ले के मोहल्ले पास बैठते थे, इकट्ठे बैठते थे। कोई भी बुजुर्ग अगर उनके सामने ये बात आती और ये कहता कि जी मान लो अपने दादा के फादर के ये कुछ बूढ़े गांव में होते हैं, अगर वो बैठे होते वो कहता जी मैंने देखो एकेडमी खुलवा दी चोरी की, मैंने की कसूर कर दिया, कोई गलती कर दी, फलाने आदमी ने ताना मारा, उस टाइम उसने बुलाते भाई के बात है तने की दिक्कत है इस छोरे ते बता, तने छोरी ते दिक्कत हो या छोरे ते दिक्कत हो या उस एकेडमी ते दिक्कत हो, बता भाई के दिक्कत है, तो वो वहीं सॉल्व हो जाती थी। आज समस्या समाज में क्या है, कोई किसी से बात नहीं करता। अड़ोस में पड़ोस में लोग मार रहे हैं, मर रहे हैं, लोग सोचते हैं ना ये छोरा मेरा ना ये छोरी मेरी, मैंने की लेना देना। जो लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है समाज को, समाज ने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, उससे सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही है। क्योंकि पहले लोग हुक्के पे बैठते थे और गांव में चर्चा होती थी, और जब एकेडमी ऐसे खुल जाती ना गांव में, तो गांव में बूढ़े बैठ के चर्चा करा करते, भाई छोरी मारी तो छोरा तो फालतू है, बहुत बढ़िया काम करी है बेटा शाबाश, उसने बुलाते उसके सर पे हाथ धरते, तो वो उससे क्या होता है कि एक मनोबल बढ़ता है। उस लड़की के पिता का भी मनोबल बढ़ता कि भाई हमारे गांव के बुजुर्ग जो है ना देखो शाबाशी दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहा हूं। कोई ताना भी मारता तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब समस्या क्या है, अब वो माहौल खत्म कर दिया लोगों ने। लोग अपने मोबाइल पे बैठे रहते हैं, कमरों में बंद है, घर में 4 लोग हैं तो चारों मोबाइल पे बैठे हैं। इसीलिए सुसाइडल जो केस है वो इतना ज्यादा बढ़ गया, रेशियो इतना बढ़ गया क्योंकि लोग आपस में चर्चा नहीं करते, घर में ही वार्तालाप नहीं होती है। नहीं तो ये इतना बड़ा जो कांड कर गया, ये सोच भी नहीं सकता इस कांड के लिए जो बिल्कुल, इन्होंने कर वरना दिया है। अगर वही क्योंकि सोसाइटी में इन्होंने चर्चा नहीं बैठते करी होगी बातें किसी से होती, भी, कम्युनिकेशन तो होता, तो दिमाग कहीं ना कहीं रिश्ते भी आज बच जाते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष आपका। डॉक्टर भावना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई। फिलहाल रिश्तों को शर्मसार करने वाली आज गुरुग्राम के इस मामले ने सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल राधिका के पिता को थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और क्या कुछ फिर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी।